पंडित जी, ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या अश्विन मास में सब कुछ सही रहे? कोई साइंटिफिक रीजंस भी हैं, कोई वैज्ञानिक जो हैं वो भी वजह हैं कि जो भी आपने सारे नियम बताए हैं जिनका पालन करना चाहिए? देखो, सनातन धर्म में एक किताब है क्यों। सनातन धर्म में एक किताब है क्यों। क्यों में जितनी भी दुनिया की शंका है, जैसे आपने पूछा कि नवरात्र के 9 दिन आश्विन मास में ही क्यों आते हैं, नवरात्र के 9 दिनों में व्रत क्यों किए जाते हैं, तो जितना भी क्यों आपके दिमाग में आएगा उस सारे क्यों का उत्तर 2 भाग में है। क्यों पुस्तक, उसमें उत्तर समाहित है। उसमें जो उत्तर लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि ये आश्विन का महीना जो है शरद ऋतु की शुरुआत है, वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु की शुरुआत ये आश्विन महीना है। इसको माना जाता है संक्रमण काल, प्रकृति का संक्रमण काल। अब होगा क्या कि जो अनाज अभी तक हम खा रहे थे वो सारे अनाज आश्विन महीने के बाद बंद हो जाएंगे। अब घर में नए धान की फसल आ जाएगी और खान पान के लिए नई नई चीजें आ जाएंगी, तो हम उसे पेट में डाइजेस्ट करने के लिए 9 दिन का व्रत करते हैं। नए अन्न को ग्रहण करने के लिए शरीर का ऐसा एक्सरसाइज करते हैं कि 9 दिनों में पेट एकदम साफ हो जाए और फिर नए अन्न के लायक शरीर बन जाए। अच्छा। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि शरद ऋतु और वर्षा ऋतु का संगम होने के कारण इस महीने संक्रमण की बीमारियां बहुत फैलती हैं। शायद ही कोई घर होगा दिव्या जिस घर में किसी एक आदमी को सर्दी जुकाम और बुखार इस सीजन में न हो। डॉक्टरों की भाषा में अगर बात करें तो डॉक्टर कहेंगे सीजन बहुत अच्छा है। भले दुनिया मर रही है लेकिन डॉक्टर यही कहेंगे कि सीजन बहुत अच्छा है। और अगर बीमारी नहीं हो रही है तो डॉक्टर कहेंगे ये तो ऑफ सीजन है, इसमें क्या होना है, इसमें तो कुछ होना नहीं है। ऑफ सीजन उनके लिए ठीक नहीं है, उनके लिए फुल सीजन ठीक है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार कैसे पड़ें। तो कहने का मतलब ये है कि संक्रमण काल होने के कारण, क्योंकि वर्षा ऋतु जा रही है, उमस और गर्मी खत्म हो रही है, जाड़े की शुरुआत हो रही है, ठंडी की ऋतु शुरू हो रही है, तो दोनों का जो संगम है ये यमदृष्ट काल कहलाता है। यमदृष्ट काल मतलब यमराज नजदीक से आकर के पृथ्वी को देखता है। अच्छा। यमराज नजदीक से आकर के पृथ्वी को देखते हैं। इस समय को यमदृष्टा कहा गया है। क्यों पुस्तक में यही नाम दिया गया है, यमदृष्टा। इसको यमदृष्टा कहा गया है। तो यमदृष्टा का तात्पर्य है कि यमराज नजदीक से आकर के पृथ्वी को देखते हैं। तो इसलिए 15 दिनों तक नियम से रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और अपने पितरों के निमित्त हम तर्पण मार्जन, हम अपने पितरों को तर्पण और पिंडदान करते हैं। 15 दिनों के बाद जो खाली होते हैं त्यों तुरंत 9 दिनों का व्रत शुरू हो जाता है। उसमें भी शुचिता और पवित्रता एकदम जरूरी है। मानसिक शुद्धता, शारीरिक शुद्धता, हर प्रकार की शुद्धता उसमें आवश्यक है। नवरात्र में भगवती दुर्गा का जो लोग व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार की शुद्धता आवश्यक है। तो 15 दिन ये और 9 दिन ये, 24 दिन तो ऐसे शुद्धता और ब्रह्मचर्य के हो गए। तो एक तरह से माना जाए कि पूरा महीना ही शुद्धता का हो गया। तो इसका जो वैज्ञानिक पहलू है वो ये है कि ये ऐसा समय है जिसमें संक्रमित बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं। अच्छा। और घर में अगर एक व्यक्ति को बुखार हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो पूरा परिवार उस लपेटे में आ जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए दोनों नवरात्र जो है, अब जैसे चैत्र का भी जो नवरात्र है उसमें 9 दिन का जो व्रत का विधान है उसमें भी है। क्यों? चैत्र के नवरात्र के पहले ठंड खत्म होगी और धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत होगी। वो बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु में ठंडी जाने लगती है और गर्मी आने लगती है। और उस समय घर में नया गेहूं, नया चना, नए जौ की खेती आती है और ये पुराना जो पैदा हुआ अभी का धान है, बाजरा है, ये सब खत्म होने लगता है। तो नए अनाज के लिए, नए अनाज को ग्रहण करने के लिए पुराने अनाज जो पेट में अवशिष्ट पड़े हुए हैं
उनको निकालना और 9 दिन तक व्रत करना, इनकी क्लीनिंग करना जरूरी है। वैज्ञानिक कारण ये है। और धार्मिक कारण जो है वो तो आप जान ही रहे हो। तो यानी कि धार्मिक और वैज्ञानिक इसका बहुत अद्भुत संगम है।